महंगाई के सताए आवाम को हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे पर आ गई। फी लीटर डीजल 311 रुपये 47 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद डेवलपमेंट लेवी की शरह में भी रद्दोबदल कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। आवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चारों वज़राए आला ने आवाम को रिलीफ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी पर खुश। कारोबारी औकात कार बरकरार। वजीर आजम ने तवानाई कफायत जारी के लिए उठाए गए तमाम इकदाम वापस ले लिए। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हॉल, तकरीबात की जगह रात 10 बजे बंद करना होंगी। फार्मेसिस्ट, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज और पेट्रोल पंप पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक वुस्ता डेविड को स्विट्जरलैंड रवाना। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में हैं। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी भी स्विट्जरलैंड में मौजूद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आज स्विट्जरलैंड जाने का मनसूबा बना रही हैं। ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। ईरान से तनाज़े में शामिल न होने पर चीन का शुक्रिया। रवां साल तुर्किया जाना है, दोबारा चीन भी जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफें। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम इंसान हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान अच्छी हम आहंगी है। फील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदे में अच्छा किरदार अदा किया। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हमारे पास है। अमेरिका ने ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में कहा, हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया। ईरान मायूस और मुलाकात के लिए बेचैन था। हम नहीं। आबनाए हुर्मज़ में आमदरफ्त बहाल 700 जहाज़ गुजर रहे हैं। अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। नेतन्याहू के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, मगर हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। आज इसराइली हुकाम से बात की, हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की मंजूरी की दरख्वास्त की। मैरीलैंड में खिताब के दौरान कहा, हतमी डील ना हुई तो हम वो काम करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़फायर से हुनी फौज ने लेबनान पर हमले रोक दिए। मुआहदे की तफसीलात अमरीका और कतर ने तय की। सीज़फायर से पहले इसराइली फौज की शदीद बमबारी, कम अज कम 47 अफराद शहीद, 90 से ज़ायद जख्मी और कई लापता हो गए। हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक। हमलों के बाद ईरान के आबनाए हुर्मज़ की बंदिश की खबर आई, जिसकी ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद कर दी। आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन तक फीस न लेने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का लिबनानी सदर को टेलीफोन। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, इसराइल अमन मुआहदे को सबोताज कर सकता है। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का इंकशाफ। इंटरव्यू में कहा, हमारे मुफादात इसराइल से मुख्तलिफ हैं। इसराइल भी बरतानिया और फ्रांस की तरह अमरीका का अच्छा इत्तेहादी है। मजीद कहा, ईरानियों को अपना रवैया तब्दील करना होगा। ईरान मुआहदे के ट्रंप के फैसले का दिफा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के फ़िरोग के लिए सऊदी अरब के मुसलसल ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत ने डील में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल की बदौलत अमन मुआहदे पर कामयाबी से दस्तखत मुमकिन हुए। मुज़ाकरात का अगला मरहला भी सिफारतकारी के जरिए हल करने पर इत्तफाक।
वजीर आजम का कामयाब सालिसी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को भी खिराज तहसीन। कहा, आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत और वक़ार से गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और रहेंगे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। वजीर आजम की ईरानी सदर को एक बार फिर दौरा पाकिस्तान की दावत। शहीद सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत की तस्दीक। ईरान अमरीका कामयाब सालिसी कराने पर कौमी असम्बली में तहनीती करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। इसराइली वजीर की पूरे लेबनान को जलाने की ख्वाहिश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इसराइली वजीर का बयान शेयर कर दिया। कहा, यह नस्ल कुश गिरोह इंसानियत के लिए खतरा है। इस गिरोह का मुफाद जंग जारी रखने में है। इसराइली वजीर ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे से नाखुश हैं। इसराइली वजीर इत्तमाद बिन गवेर ने कहा, नपे तुले हमलों से कामयाबी नहीं मिली। एक इसराइली माँ के बदले 1000 लेबनानी माओं को रुलाएं। पूरा लेबनान जला देना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता इस्लामाबाद मुफाहमत यादाश्त पर मुबारकबाद। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का मुज़ाकरात के अगले मरहले के आगाज़ के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की तामीरी सिफारती सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। IAEA को ईरान नहीं बुलाया। एटमी तनसीबात के मुआयने की दावत नहीं दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बखाई ने कहा, डील के मुताबिक ईरान फाइनल डील होने तक अपने एटमी प्रोग्राम का स्टेटस बरकरार रखेगा। बोशहर जैसी तनसीबात जिनका मुआयना पहले होता आ रहा है, उनका मुआयना जारी रहेगा। जिन तनसीबात का मुआयना ईरान ने मुअत्तल किया, वो मुअत्तल ही रहेगा। मुआयने का फैसला मुज़ाकरात के नताइज पर मुनहसर है। कतर की जानिब से अमेरिका को दिए गए तैयारे की रोनुमाई। तैयारा अमेरिकी सदारती बेड़े में शामिल कर लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एयरफोर्स 1 35 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा है। ये दुनिया का सबसे पुरतयूश और जदीद तैयारा है। अमेरिका को भी जदीद तैयारे की जरूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज करेगा। तैयारे की तैयारी पर $90 करोड़ खर्च हुए। कराची में ट्रांसपोर्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी रहेगी। शहरी मुश्किलात से दो चार। रिक्शों, टैक्सी सर्विस और निजी गाड़ियों की चांदी। ट्रांसपोर्टर्स ई चालान और सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वजीर आजम अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर गए। महमूद अचकजई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के साथ मुख्तसर मुशावरत। अपोजिशन ने साबिक फाटा के बजट का मामला वजीर आजम के सामने रखा। वजीर आजम ने वजीर खजाना को पास बुलाकर हिदायत दी। मोहम्मद औरंगजेब और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। फाटा के लिए बजट समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI वफ्द ने डायलॉग के ऑफर पर मुस्बत जवाब दे दिया। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामला हल हों। वज़ीर आज़म ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करने का कहा और ये ऑफर अब भी है। अपोजिशन ने कहा है, आपसे मुशावरत के बाद हम हुकूमत को बताएंगे। मौलाना फजल रहमान को खदशात हैं तो हम उनका गिला दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने फाटा के हवाले से बात की है, वहाँ टैक्स नहीं लगाना चाहिए। असद कैसर की हुकूमती वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, तंबाकू पर टैक्स के हवाले से भी हुकूमती वफ्द से बात हुई। सियासी मामलात पर बात नहीं हुई। हमारी भी ख्वाहिश है मिसाक जमहूरियत हो। हुकूमती वफ्द ने हमारे निकात को तस्लीम करने की हामी भरी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर।
खैबर पख्तूनख्वा का 2170 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट तकरीर में कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए मुख्तलिफ, सेहत के लिए मजमूई तौर पर 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपए और महकमा बल्दियात के लिए 90 अरब की तजवीज़। बजट में अमन अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ख्वाजा सिराओं के फलाही इक़दाम के लिए 100 मिलियन मुख्तस। मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्स और जुर्मानों की तजावीज़। खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस बिल की तफसीलात सामने आ गई। कम आमदनी मुलाजमीन, सनतों और 5 मरला प्रॉपर्टीज़ को टैक्स में बड़ी छूट की तजावीज़। डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन खदमात पर 5% टैक्स की तजवीज़। शादी हॉल्स पर 17,000 रुपये, कैटरर्स पर 40,000 रुपये टैक्स आयद होगा। रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेस पर 40,000 रुपये टैक्स वसूली की तजवीज़। टैक्स दहिंदा को नुकसान पहुँचाने वाले अफसर को 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। पेट्रोल के बाद ग़िज़ाई अशिया के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किराए में फौरी कमी का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, पेट्रोल कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में कौम को बहरान से बचाया। चकवाल वाक़या, बच्ची के वालिद और भाई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 9 साला हानिया के कत्ल का केस FIA के हवाले। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस FIA के हवाले किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत की DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत। चौदह साल पहले कराची से गुम होने वाली लड़की को घर वाले मिल गए। ईदी हुकाम के मुताबिक सना सुल्तान ईदी शेल्टर होम में 14 साल मुकीम रही। सना की शनाख्त के बाद उसकी बहन और बहनोई के हवाले कर दिया गया। सना सुल्तान लाहौर की रिहायशी है। फीफा वर्ल्ड कप में मेज़बान अमेरिका की दूसरी कामयाबी। ग्रुप में सरे फहरिस्त अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। ब्राज़ील ने हेटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। ब्राज़ील के मैथियस कोनिया ने 2 गोल स्कोर किए। तुर्की और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी। विमेन T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का टाकरा होगा। कौमी विमेन टीम को इवेंट में पहली फतह की तलाश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।